क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ए, बी और सी ने 5:6:4 में अपनी पूंजी को निवेश करते हैं। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए कुल 30% जो टोटल लाभ होता है उसका 30% प्राप्त होता है। यानी कि ए जो है क्या करता है, बिजनेस में मैनेज करता है बिजनेस को, तो उसको 30% एक्स्ट्रा यानी टोटल जो प्रॉफिट होता है उसमें से 30% उसको दिया जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग शेष होता है 70% उसको आपस में जो रेशियो होता है उसके रेशियो में बांट लिया जाता है। तो ये बोला गया है कि ए बी, तो अंत में ए का जो लाभ होता है टोटल वो बी और सी के लाभ के योग से 20,000 रुपये अधिक होता है। तो बी का भाग हमसे पूछा गया है कि बी का शेयर कितना होगा। अब देखो यहाँ पर ए है, बी है और सी है। इन्होंने 5:6:4 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कितने टाइम तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने रुपए आपको आप इन्वेस्ट करते हैं, वही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, 1 साल की बात की गई है और सारे में जो टाइम है यानी कि सबका टाइम क्या है, सेम है। 1 साल के लिए ही टाइम सेम है क्योंकि वर्ष का अंत में 1 वर्ष का अंत में यहाँ से बोला गया है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी कि 5:6:4 जो आपका इन्वेस्टमेंट है तो यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा 5:6:4। सबसे पहले इसने बोल के रखा है कि टोटल का 30% जो होता है वो ए को दिया जाता है। टोटल का 30% कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 का 30% कितना हो जाएगा, 15 3 45 यानी कि 4.5। ये 4.5 किसको जाएगा, ए को जाएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग होता है 70% उसको क्या किया जाता है कि आपस में इन तीनों में बांट दिया जाता है। अब देखो 30% क्या होता है, 30% ए से भी निकलता है, 30% बी से भी निकलता है और 30% सी से भी निकलता है। उसके बाद इसको प्राप्त होता है टोटल का 30%। अगर मैं यहाँ से कहूँ आपसे 5 का 30% मैं निकालूँ, 5 में से हम 30% माइनस कर दूँ यानी कि 5 का 70% हमें निकालना होगा तो हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा आपका 7 5 35 3.5। ए के पास पैसे अभी कितने बचे, 3.5। बी के पास ऐसे ही कितने बचेंगे, 7 6 42 4.2 और इसका कितना बचेगा आपका 7 चौक 28 2.8। अब देखो 4.5 एक्स्ट्रा किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है तीनों में से काटकर। यानी कि वर्ष का अंत में जो टोटल लाभ होगा वो तो तीनों का मिलाकर लाभ होगा। तो तीनों का मिलाकर लाभ का जो 30% है कितना है, 4.5 है। और ये 4.5 किसको दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है ए को दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैनेजिंग है, बिजनेस में मैनेज करता है। तो 6 5 और 5 10 4 3 7 1 8 यानी कि टोटल ए को कितना मिला लाभ, 8 मिला लाभ। उसके बाद बी और सी को कितना मिला टोटल, 8 2 10 4 2 6 1 7। अंत में हमसे ये बोला गया है कि ए का जो लाभ होता है बी और सी का लाभ से कितना है, 20,000 रुपये अधिक है। यानी कि यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है, बी का शेयर पूछा है। तो बी का शेयर कितना है 4.2 है। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 42 दूनी का 84 यानी कि 84,000। आप इतना कुछ नहीं भी कर सकते थे। जब आपने रेशियो निकाल लिया, बी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो आपने निकाल लिया, तो बी का रेशियो कितना है 4.2 है। तो जो भी आंसर आएगा क्या 4.2 का मल्टीपल में आएगा। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते थे 4.2 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अगर एक से अधिक ऑप्शन रहता है तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ता है।